आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसा कि मेरे प्रिय आप वीडियो को थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगा लिए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज मैं एक डींगर झोला छाप सांप का एक काला चिट्टा खोलने वाले। मेरे प्रियो, ये अक्सर मसीह लोगों को टारगेट करता है और आज मैं इस झोला छाप डींगर को एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं और इस झोला छाप को मैं कहना चाहते हैं, पहले मैं इसका असली चेहरा दिखाऊंगा और इसका नकली चेहरा क्या है। ये सांप की समान चलता है, जैसे फुस फुस करते हैं ना सांप, ये वही है जो टेढ़ी नार वाला आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले हम इसका फोटो देखते हैं कैसे अपने सांप की तरह दिखता है। लेकिन आज मैं एक लास्ट वार्निंग इसको दे रहा हूं। परमेश्वर का नाम में चापलूसी करता, परमेश्वर के लोगों के साथ चापलूसी करता और परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा मेन बात है कि इन लोगों के पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। इनकी बुद्धियों को शैतान ने क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया है। इनकी बुद्धियों को शैतान ने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। ये अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं, झोला छाप डींगर लोगों का यही हालत होता है क्योंकि वे परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। आज कुछ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। परमेश्वर का कलाम भी कहता है, जो परमेश्वर के कार्य में गड़बड़ी करता है परमेश्वर उनको सुरक्षित करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ते हैं, जो कार्य अच्छे करते हैं उनको विरोध कुछ बोलते हैं, परमेश्वर की उसके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि वह अपने अहंकार से पश्चाताप करे, अपने अहंकार को परमेश्वर के सामने रखे तो परमेश्वर आपको माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को माफ करता है जो जीवन में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हैं। इनके अंदर सिर्फ नफरत का क्या है? निकाब पहन के बैठे। उदाहरण के लिए, जैसे मुस्लिम समाज में स्त्रियां अपना पर्दा लगा के चलते हैं, वैसे ही ये लोग क्या है? नफरत का पर्दा पहनकर बैठे हुए। और इन लोगों की वजह से आज मसीह समाज में गिरावट आ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इन झोला छाप डींगर लोगों को परमेश्वर ऐसे मारने वाला है कि इनको जगह तक नहीं मिलेगा। परमेश्वर की चेतावनी है। अगर इस चेतावनी को हल्की बात में ले रहा है, ये बात बिल्कुल भूल जाना, अपने दिल और दिमाग में कान खोल के सुन, क्योंकि ये परमेश्वर की अंतिम चेतावनी है तेरे लिए। जब तू परमेश्वर के काम में गड़बड़ी करेगा तो परमेश्वर तेरे लिए एक मार्ग तैयार किया है। वो मार्ग है कि आपको परमेश्वर की फटकार लगेगी। उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहता हूं, अभी एक जस्ट अभी की घटना है। 2025 में एक 22 दिसंबर को पंजाब में एक पागल व्यक्ति जो बांग्लादेश से आकर उसने यीशु मसीह का मजाक बनाया और यीशु मसीह के नाम की निंदा की थी, तो उसको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सजा उसको दी। पहले हम उसका छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद में कुछ बातें छेड़ेंगे। अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो को देखा और वीडियो के अंदर कैसा उस पागल व्यक्ति ने बोला कि मुझे कोई सनातन कोई धर्म मुझे देख रहा है तो मुझे रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए, ऐसा उस पागल व्यक्ति ने बोला था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब उसने 22 दिसंबर 2025 में उसने
पंजाब के एक चर्च के अंदर एक पास्टर को डराया था, धमकाया था और उसने जबरदस्ती से वहां पर महिलाओं के सामने उल्टी सुल्टी बातें बोल बोलकर उसने महिलाओं को भी क्या किया, टारगेट किया। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो वो खुद से आकर क्या बोलते हैं, कोई भी संगठन मुझे देख रहा है, मुझे आपसे आसरा चाहिए, मैं मर जाऊं, ऐसा उस पागल का कहना था। लेकिन मैं आज इस मूर्ख पागल को कहना चाहते हैं जिसका नाम है बलविंदर, और ये भी परमेश्वर के काम को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ये परमेश्वर के लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं लोगों को भी ये टारगेट करता है। इसके लिए भी एक परमेश्वर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अगर ये परमेश्वर के काम में नकर अंदाबाजी या परमेश्वर के काम में नफरत करेगा तो परमेश्वर इसको ऐसे इस पंडित को पीटा है, ऐसे इसको पीटा है, इसी तरह परमेश्वर भी इसको फटकार लगाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के काम में मिलावट करता है और परमेश्वर के काम में रुकावट डालता है, वो परमेश्वर की फटकार को जरूर लेता है। जिस तरह इस ने हमने देखा कि जैसे वो अपने रहने के स्थान मांग रहे और अपने लिए जगह मांग रहे, एक भीख मांगनी पड़ गई और ऐसा ही इसकी हालत भी हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिस शख्स ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा की और इसको सजा मिला। और आज मैं इस शख्स को भी ये चेतावनी दे रहा हूं, यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर का काम ईमानदारी से करे, न किसी के साथ नफरत करे। अगर जैसा परमेश्वर चला रहा है वैसा कर। अगर किसी के काम में रुकावट करेगा, परमेश्वर आपको भी इस हालत में कर देगा जैसे इस व्यक्ति की हालत है और खुद भीख मांग रहा है। आज इसके लिए भी ये चेतावनी है। मेरी बातें सुन रहा है बलविंदर, कान खोल के सुन, तेरे लिए भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर तू परमेश्वर के लोगों को डराएगा, धमकाएगा, परमेश्वर के लोगों को उल्टा सुल्टा बोलेगा, तो परमेश्वर के नाम में तू भी भीख मांगने जा रहा है। तेरा भी परमेश्वर पलटा लेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्यों लेगा? क्योंकि तू लोगों को मूर्ख बनाता है और यीशु मसीह के नाम का मजाक बनाता है और खुद अपने चैनल को बड़ा करने के लिए, व्यूज पाने के लिए किसी का फोटो लेके बैठ जाते हैं। खुद का अपनी फोटो लगाकर दूसरों से ऐसे व्यूज पाना, ये तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये मसीह लोगों को टारगेट करता है। अगर उनसे ही उसका जीविका चलता है और उन्हीं की बदनामी करता है, तो सबसे बड़ा कौन है? गद्दार। यही गद्दार है। उन लोगों से ही उसका जीविका चलता है, उन्हीं लोगों की बदनामी करता है और उन्हीं के द्वारा इसका रोज का रोटी मिलता है और उन्हीं लोगों को बदनाम करता है। इसलिए परमेश्वर की इसके लिए एक अंतिम चेतावनी है। अगर इन बातों को मनन करेगा, इन बातों को फॉलो करेगा, तो परमेश्वर कुछ समय तक को छोड़ेगा, लेकिन अगर नहीं मानेगा तो उसको अच्छी फटकार लगाएगा, जैसे इस पागल आदमी के लिए फटकार लगाई और खुद से माफी मांग रहा, खुद से भीख मांग रहा। ऐसी हालत इसकी होने वाली। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं या परमेश्वर के काम करने वालों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर भी वहां पर उसको फटकार लगाते हैं। मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है यिर्मयाह 9:23 और 24, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, पर जो कुछ करे तो इस बात पे घमंड करके मैं उससे जानता हूँ। ये मूर्ख आदमी अपने ज्ञान पे घमंड करता है कि मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ना दुनिया में है ना होने वाला, ऐसा इसका कहना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये कौन व्यक्ति हैं? ये डींगर है, झोला छाप डींगर, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ है। ये लोग परमेश्वर के काम को क्या करते हैं? छोटी छोटी किसी का वचन चुराया, किसी का वचन यहाँ से लिया, किसी का फोटो यहाँ से लिया, ऐसा इन लोगों का कार्य है। इन लोगों का कार्य यही है, क्योंकि झोला छाप लोग ऐसे ही काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के काम में मिलावट नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं? किसी का छोटा फोटो लिया, किसी का वहां से लिया, ये चोरी का काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग इनसे
बच के रहें यदि आपने इनको फॉलो किया है। यदि कि अभी आप इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और जितने लोग भी इसको देखते हैं इसकी वीडियो को बिल्कुल देखना बंद करें, क्योंकि इसने मसीह समाज में बहुत गंदगी फैलाई है और इसने मसीह होकर भी ऐसे काम कर रहे हैं। अन्य जाति भी लोग ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि अन्य जाति से भी यह क्या है, बेहतर बुरा इंसान है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को ये मेरी बातें बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसने बहुत मसीह समाज में और मसीह से जुड़े तमाम लोगों को इसने टारगेट किया और हम सबके फोटो को रखता है और हमसे ही पैसे कमाता है और हमारी ही बदनामी करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं ये बताना था कि ये इसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, ऐसा इस मूर्ख का कहना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये परमेश्वर का सचमुच अपने आप को मानता है या टीचर माने या कुछ भी माने, लेकिन परमेश्वर के काम में अगर गिरावट करेगा तो परमेश्वर इसको नहीं छोड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति ने चर्च के अंदर घुसा था और उसने परमेश्वर की निंदा की, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको फटकार लगाई और ऐसी ही फटकार इसको लगने वाली। हालेलुया, ऐसी चेतावनी आपको मिल रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस सबको। जय मसीह।